आज बात करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल की एक कॉमन प्रॉब्लम जिसमें कि अक्सर लोगों के साथ होता है। उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में नंबर शो हो रहा होता है और कुछ ही दिनों बाद उस पे नहीं शो करता है, यानी कि उनकी नंबर एक्टिव होने के बाद इनएक्टिव हो जाता है। ये कई लोगों की सवाल आती है, हमारे पास एक कमेंट भी आए हैं। ये इंटरटेनमेंट 1387 ये का भी क्वेश्चन यही है तो उनका जो मोबाइल नंबर जो उनके प्रोफाइल पर लाइव था वो होने के डिस डिसलाइव क्यों होता है, ये इनकी पहली क्वेश्चन है। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि क्या वो जो नंबर है वही नंबर फिर से ये अपील करे या कोई नया नंबर लेकर के अपील करे। कई बार हमारे पास और भी मैसेज आए, उनका कहना था कि उनका नंबर लाइव नहीं हो रहा था और आपके वीडियो देख करके हमने लाइव कराया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से अगेन हाइड हो गया, यानी उनकी प्रोफाइल पर मोबाइल नंबर लाइव नहीं हो रहा है। तो आज की ये वीडियो पूरी तरह से इसी क्वेश्चन पे, इसी कमेंट पर आधारित होगा। यदि आपके पास भी इस तरह की समस्या आ रही है तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम पूरी तरह से इसके कारण पर भी बात करेंगे और इसके लिए क्या सही तरीका हो सकता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उस पर भी हम अपनी राय रखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन इसी में हम लोग समरप करेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी पॉसिबल रीजंस क्या होते हैं, क्यों आखिर आपके मोबाइल नंबर एक्टिव होने के बाद इनएक्टिव हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है वो है आपकी पॉलिसी वायलेशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद गलतियां करते हैं, कई बार हम ट्राई टेस्ट में गलती कर देते हैं, कई बार अनजाने में भी गलती हो जाती है। तो यदि आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपकी बिजनेस प्रोफाइल है और उसके थ्रू किसी को मिसलीडिंग कर रहे हैं या किसी को आप स्पैमिंग इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल के थ्रू जा रहा है, आपको बता दूं कि आज बहुत सारे ऐसे फेक बिजनेस भी लिस्टेड है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे और वो भी अपनी मोबाइल नंबर लाइव करा के रखना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर लाइव रहेगा तभी वो फेक जो बिजनेस कर रहे हैं वो कर पाएंगे। लेकिन आपको भी पता है कि जब भी किसी के साथ फेक होता है तो उस पर वो रिपोर्ट भी करता है और इस तरह से जब गूगल को पता चलता है कि आपके मोबाइल नंबर पे रिपोर्ट आ रहा है स्पैमिंग को लेकर के, मिसलीडिंग को लेकर के, तो डेफिनेटली गूगल इसको अपनी पॉलिसी की वायलेशन समझता है और उस स्थिति में आपके नंबर इनएक्टिव हो जाता है। तो ये पहली रीजन जो हमको समझ में आ रही है और ये गूगल तो इसको बर्दाश्त नहीं करता है। आपका नंबर कितने बार भी आप अपील भी करते हैं ना तो अगेन एंड अगेन आपका इनएक्टिव होते रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि एक पॉसिबल रीजन हमको लग रहा है वो आता है वेरिफिकेशन इशू। जब हम लोग वेरीफाई करने का जब आता है मोबाइल नंबर, जब ओटीपी आता है तो कई बार हमारी ओटीपी जो है कि कंप्लीट नहीं भी होता है तो भी हमारा बिजनेस प्रोफाइल लाइव हो जाता है और कई बार गलती से आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर भी लाइव हो जाता है। उस स्थिति में जब भी गूगल को ये चीज़ समझ में आता है तो उस समय आपकी नंबर इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये रेयरली होता है। हालांकि जब भी गूगल को वेरीफाई कराना होता है तो वो ओटीपी के थ्रू, आज तो आराम से पहले तो पोस्ट कार्ड वगैरह आता था, लेकिन अभी तो ओटीपी के थ्रू ही जनरली होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वेरिफिकेशन, जो ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू कोई भी इनकरेक्ट कुछ होता है तो उस स्थिति में आपकी वेरिफिकेशन इशू को समझते हुए इनएक्टिव कर देता है। तीसरी जो आप कह सकते हैं कि पॉसिबल रीजन हो सकता है वो है कि प्रीवियस वायलेशन। अब ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, हो सकता है उस मोबाइल नंबर के साथ पहले कुछ गलतियां की गई हो। अब ये कहेंगे कि सर हमने तो अभी नया बिजनेस प्रोफाइल बनाया, अभी नया मेरा है, तो हमने क्या गलती किया, हमने तो ऐसा कुछ गलती किया नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल को ये नहीं पता होता है कि वो जो 10 डिजिट की मोबाइल नंबर है ना, वो आप नया यूज कर रहे हैं और पहले कोई और यूज कर रहा था,
ये उसको नहीं पता है, उसको सिर्फ वो 10 डिजिट का नंबर पता होता है, वो किसके नाम पे है वो कुछ नहीं पता है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं बिजनेस प्रोफाइल में, अभी आपने सही ऑथेंटिक बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने यदि नया नंबर लिया है और उससे पहले किसी व्यक्ति ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस नंबर को यूज किया है और वो पहले कोई वायलेशन जो गूगल पॉलिसी की वायलेशन को तोड़ा है, एक तरह से वायलेट किया है, तो पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ काम किया है, तो उस स्थिति में भी उसकी गलती की हर्जना आपको भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप नया मोबाइल नंबर ले लिए तो अभी जस्ट नया शुरू हो रहा है। गूगल उस नंबर को पहले से जानता है, तो आज भी उसी को लेकर के आप उसके दायरे में आएंगे। और चौथी जो है वो है नंबर कन्फ्लिक्ट होना, यानी कि कई बार क्या होता है कि एक बिजनेस लोग करते हैं और वही उनकी जो कोई दूसरी भी बिजनेस करते हैं, तो जो नंबर आपके पहले बिजनेस पर है वही नंबर वो दूसरे बिजनेस पर भी चिपका देते हैं। यानी कि मल्टीपल जगह जब एक ही नंबर को यूज किया जाता है तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाता है। गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है कि भैया हम आपके इस मोबाइल नंबर को दिखाए कहाँ, या वो ये चीज़ देख लेता है कि वो मोबाइल नंबर ऑलरेडी इस बिजनेस के साथ तो एसोसिएटेड है ही, फिर आप इस पर भी क्यों शो कराना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण हो जाता है। ऐसे मैं बता दूं कि यदि आपका बिजनेस सेम है, आपकी ब्रांचेज अलग अलग है, तो उस स्थिति में आप सेम मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि मोबाइल नंबर आपकी बार बार इनएक्टिव हो रही है, तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि इस चीज़ को देखिए कि आपकी मोबाइल नंबर किसी और बिजनेस में तो यूज नहीं हो रहा है या प्रीवियसली यूज हुआ है, तो उस स्थिति में ये आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये 4 पॉसिबल जो रीजन हो सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही था कि आखिर क्यों, तो ये 4 क्यों हमको समझ में आ रहा है कि इस स्थिति में आपकी जो नंबर है वो डेफिनेटली आपके वायलेशन के या जो भी चारों बताए हमने, वो आपके नंबर को इनएक्टिव करने के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन पे आपकी जो नंबर है सेम नंबर के साथ अपील करें या आप नया नंबर लेकर के अपील करें। तो पहली बात हम लोग करते हैं कि यदि आप सेम नंबर के साथ अपील करते हैं तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डेफिनेटली आपने यदि पहले आपकी मोबाइल नंबर शो नहीं हो रही थी और आपने उसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के कांटेक्ट करके, यानी कि गूगल बिजनेस सपोर्ट टीम के द्वारा एक तरह से अपील करके मोबाइल को लाइव कराया है, तो अगेन उसी प्रोसेस के साथ आपको जाना होगा। और आपकी यदि वैलिड जो भी आपके इंफॉर्मेशन गूगल को लगता है, तो उस स्थिति में आपके रिक्वेस्ट के आधार पर सेम मोबाइल नंबर को लाइव कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि फिर उसी नंबर के साथ कुछ पहले गलत हुआ है, जो 4 रीजन हमने बताया, तो अगेन आपका इनएक्टिव हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको नया नंबर कंसीडर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब भी आपकी प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपके नंबर के साथ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उस स्थिति में आप एक नया नंबर लीजिए और उस नए नंबर के साथ आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लाइव कराने के लिए गूगल से रिक्वेस्ट कीजिए, तब जाकर के आपकी नंबर जो है वो कंटिन्यू लाइव रह सकती है। अब इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे एक प्रो टिप्स हो सकती है कि जब भी आप कोई नया नंबर ले तो उसको आप गूगल में सर्च कर ले, देख भी ले कि पहले से कहीं वो रजिस्टर्ड तो नहीं ना था। तो उस स्थिति में यदि फिर नया नंबर लिया वो ऑलरेडी किसी बिजनेस से एसोसिएटेड होगा या था, तो उस स्थिति में भी आपको अगेन वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ हमारे तरफ से जो एडिशनल रिकमेंडेशन कह सकते हैं, एक अतिरिक्त सुझाव रहेगा। पहला चीज़ ये कि जब भी आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहे हैं तो कम्प्लीटली और प्रॉपरली आप वेरिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए। किसी भी तरह का वहाँ पे दिमाग मत लगाइए। और जनरली मैंने देखा है कि यदि लोग फेक बिजनेस करते हैं तो वही दिमाग लगाते हैं, तो भैया आप ये धीरे धीरे आपकी दुकान बंद होने जा रही है और प्रॉब्लम तो होगी। तो यदि ऑथेंटिक बिजनेस है तो बहुत आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और आप प्रॉपरली कंप्लीट वेरिफिकेशन कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आप कोई भी काम कर रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड आपका है, तो इस चीज़ का भी प्रॉपर ध्यान रखें कि आपकी गूगल की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करें, उसको आप समझें और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस करें।
और तीसरी एक आपके लिए प्रो टिप्स हो सकता है एडिशनल रिकमेंडेशन में कि आपको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप निश्चिंत तौर पे गूगल सपोर्ट टीम का सहायता लें, क्योंकि जब भी आप गूगल के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं है, वो ऑलवेज हमारी हेल्प करने के लिए तत्पर है, तैयार है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान रखें। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गई होगी कि जब भी हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उन जो पॉसिबल रीजन की हमने 4 पॉसिबल रीजन की बात की उनको आप ध्यान में रखें, और जो हमारी सुझाव रही इसको भी ध्यान में रखें, तो आपकी मोबाइल नंबर एक्टिव होने के बाद इनएक्टिव नहीं होगा। फिलहाल ये वीडियो आपकी काम की लगी होगी तो जरूर आप इसे लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।